नमस्कार विद्यार्थियों, मैं उमेश शर्मा आप सबका वेलकम स्वागत करता हूं साइकोलॉजी वाला उमेश सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सभी को राम राम। दोस्तों आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देनी थी और एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना। देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पूरे भारत के अंतर्गत पेपर लीक होना एक पूरी तरीके से समस्या बन चुकी है। मतलब किसी भी राज्य में चले जाएं आप, चाहे केंद्र सरकार के अंतर्गत चले जाएं, केंद्र का कोई भी एग्जाम हो, राज्य का कोई भी एग्जाम हो, आप देखो कि किसी ना किसी भ्रष्टाचार के अंतर्गत किसी मैं कह सकता हूं कि पेपर लीक की समस्याएं अब हर राज्य के अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ठीक है, मतलब ये प्रत्येक राज्य के अंतर्गत पूरी तरीके से समाहित हो चुका है। हर राज्य के अंतर्गत क्या हो चुके हैं, गिरोह पनप चुके हैं, जिनके कारण क्या हो रहा है कि जो मेहनतकश बच्चे होते हैं, जो बड़े बड़े शहरों के अंतर्गत कोचिंग्स करते हैं, महंगी महंगी फीस देते हैं, उन जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको बेहद नुकसान होता है। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है कि इससे पूरे राज्य के अंतर्गत या पूरे देश में इस तरीके की घटनाएं आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अब इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं तो उससे पढ़ने वाले बच्चे, जो मेहनतकश बच्चे होते हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, अभी आपने देखा कि केंद्र सरकार के द्वारा 21 जून को एक बिल पेश किया गया, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि भाई 5 से 10 साल के हम कारावास देंगे, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। लेकिन आपको एक बहुत बढ़िया एक आदर्श प्रस्तुत किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने अभी एक परीक्षा अध्यादेश जारी किया है और उस परीक्षा अध्यादेश के अंतर्गत क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, उन सब के बारे में बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। और इसकी जरूरत पूरे देश में है। मतलब केंद्र सरकार को जो उन्होंने पारित किया है उसके अंतर्गत मैं तो समझता हूं कि उनका कम है और अधिक बढ़ा करके होना चाहिए था। ठीक है, और हमारे राजस्थान सरकार और राज्य सरकारों को भी इनसे सीख लेनी चाहिए। इन्होंने क्या किया है कि जो भी इस तरीके के पेपर लीक के अंतर्गत कोई भी कैंडिडेट या इस तरीके का कोई व्यक्ति क्या होता है, लिप्त पाया जाता है, तो लिप्त पाने की स्थिति में पेपर लीक पर उम्र कैद की सजा यानी कि आजीवन कारावास की सजा का इन्होंने प्रावधान किया है, साथ में 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। ये कहीं ना कहीं बड़े काबिले तारीफ है। मैं तो ये समझता हूं योगी आदित्यनाथ का ये फैसला मैं तो समझता हूं बहुत ज्यादा आदर्श है। और प्रत्येक राज्य सरकार और विशेषकर राजस्थान के अंतर्गत इस तरीके की घटनाएं भी खूब सारी देखने को मिलती हैं, तो इनको इनसे सीख लेनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके का परीक्षा अध्यादेश है, इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं पेपर लीक करने वाला कोई भी कैंडिडेट है या कोई गिरोह है या कोई एजेंसी है, तो वो एक बार सोचेगी जरूर कि इसमें यदि कोई कैंडिडेट पकड़ में आता है तो उसको उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है, यानी कि आजीवन कारावास, यानी कि वो छूटेगा ही नहीं, उम्र कैद की सजा है, पूरे जीवन पर्यंत उसको जेल में रहना पड़ेगा। साथ के साथ यहां पर यह भी प्रावधान है कि 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगेगा। ओके, यदि कोई गिरोह या एजेंसी इस तरीके के कार्यों में लिप्त होती है, इस तरीके के कार्यों के अंतर्गत पाई जाती है, तो उस कंडीशन के अंतर्गत मैं आप लोगों को बता देता हूं, इस कंडीशन में उसके अंतर्गत पूरा जो नुकसान होगा या उसकी पूरी भरपाई होगी वह उस गिरोह के द्वारा किया जाएगा, यानी कि उस एजेंसी के द्वारा की जाएगी। ठीक है, यह बात आप जरूर से जरूर ध्यान रख लेना। मतलब इसके अंतर्गत क्या है, परीक्षा अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी भर्ती के साथ ही प्रवेश व पदोन्नति की परीक्षाओं पर भी होगा लागू। मतलब इसमें यह हो रहा है कि भर्ती के साथ प्रवेश के लिए जो परीक्षा का आयोजन होगा या पदोन्नति की परीक्षाएं, पदोन्नति का प्रमोशन परीक्षाएं होती है ना डिपार्टमेंट के भीतर, तो उनमें भी ये नियम लागू होगा। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि गिरोह से की जाएगी नुकसान की भरपाई। मतलब यदि कोई इस तरीके की कार्रवाई के अंतर्गत लिप्त पाया जाता है तो निश्चित रूप से उसकी भरपाई किसके, उस गिरोह से की जाएगी। किसकी भरपाई, जो परीक्षा पे जो खर्चा हुआ है, जो परीक्षा सेंटर्स पे खर्चा हुआ है, जो भी पेपर छपवाने पे जो खर्चा हुआ है, उन सारी की सारी पूर्ति किसके द्वारा की जाएगी, बिल्कुल इसके अंतर्गत मैं कह रहा हूं वो गिरोह से कराई जाएगी। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं कि केंद्रीय कानून में सजा का प्रावधान 10 वर्ष है, राज्य सरकार ने इसे आजीवन कारावास में बदल दिया है। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत योगी आदित्यनाथ का यह फैसला मैं मानता हूं कि बहुत जबरदस्त है और राजस्थान के अंतर्गत राज्य सरकार को इस पर बिल्कुल अमल करना चाहिए और यही प्रावधान लागू करने चाहिए। क्योंकि कोई भी इस तरीके की कार्रवाई में लिप्त पाया जाता है या पेपर लीक करता है तो बच्चों का बड़ा नुकसान होता है। इसलिए बच्चों का नुकसान ना हो, बच्चे मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, महंगी महंगी कोचिंग्स के अंतर्गत फीस देते हैं और फिर देखें तो वह पेपर लीक के कारण वो भर्तियां पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के अंतर्गत वो भेंट चढ़ जाती हैं, बच्चों का बेहद नुकसान
नुकसान होता है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के बच्चों को नुकसान ना हो। भाई देखो, मैं एक बात कह देता हूं आप लोगों के लिए कि इस तरीके का पेपर लीक होना या पेपर के अंतर्गत धांधली होना या इस तरीके की दलाली होना कहीं ना कहीं किसी भी राज्य के हित में नहीं है, राज्य सरकार के हित में नहीं है, केंद्र सरकार के हित में नहीं है, सबके लिए नुकसानदायक है। ठीक है, क्योंकि इस तरीके के जो कैंडिडेट हैं, जो इस तरीके की धांधली करके जो सेलेक्ट होते हैं, वो देश हित में कैसे निर्णय ले पाएंगे। वो एक मोटी फीस भ्रष्टाचार के रूप में वो मतलब दलालों को देते हैं, तो वो भी तो पैसा निकालेंगे ना। तो इसलिए इसके अंतर्गत मैं ये समझता हूं कि केंद्र जो यूपी सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, इसका फैसला बहुत बढ़िया, मैं तो मानता हूं बहुत जबरदस्त है और मैं इसका समर्थन करता हूं। और राजस्थान सरकार के अंतर्गत भजनलाल सरकार को भी इस पर अमल करना चाहिए। जो परीक्षा अध्यादेश जारी किया गया है, उसकी कैबिनेट में उत्तर प्रदेश सरकार ने उसकी मंजूरी दी है और इस मंजूरी के तहत यदि कोई कैंडिडेट इस तरीके का पाया जाता है तो उसको आजीवन कारावास और क्या है, निश्चित रूप से 1 करोड़ रुपए का जुर्माना का प्रावधान है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को यह सूचना देनी थी। थैंक यू, धन्यवाद।